नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। देश में हनुमान चालीसा और अजान को लेकर विवाद जारी है। सभी राज्यों में लाउड स्पीकर को लेकर भी विवाद हो रहा है, लेकिन यूपी में यही विवाद आसानी से सुलझाया जा रहा है। हम जो आपको 15 तस्वीरों को दिखा रहे हैं यूपी के अलग अलग जिले की हैं, जहां बिना वाद विवाद के धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। चाहे वो फिर फतेहपुर हो, श्रावस्ती हो, अलीगढ़ हो, लखनऊ हो, बिजनौर हो, गोंडा या फिर गोरखपुर, सभी जिलों में मंदिर, मस्जिद और गुरुद्वारे से लाउड स्पीकर उतारे जा रहे हैं। लोग स्वेच्छा से लाउड स्पीकर उतार रहे हैं। यूपी में अब तक 20,000 से ज्यादा लाउड स्पीकर उतारे गए हैं और 40,000 से ज्यादा लाउड स्पीकरों की आवाज कम कर दी गई है। लाउड स्पीकर विवाद पर योगी का फरमान, बिना वाद विवाद निकले हर समाधान। लाउड स्पीकर पर धार्मिक स्थलों को सीधा पैगाम, तेज आवाज पर सूबे में लगे लगाम। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं बिना वाद विवाद के किस तरह से जो लाउड स्पीकर हैं वो हटाए जा रहे हैं। आप तस्वीरों में देख सकते हैं, लोग यहां पर स्वेच्छा से लाउड स्पीकर हटा रहे हैं और 40,000 से ज्यादा ऐसे लाउड स्पीकर हैं जिनकी आवाज को कम किया गया है। देवरिया, गोंडा, इटावा, शामली, लखनऊ, गोरखपुर, कासगंज, बिजनौर, कन्नौज, हापुड़, ये तमाम जगह जहां पर योगी आदित्यनाथ के फरमान के बाद लाउड स्पीकर को उतारा गया। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार लाउड स्पीकर के खिलाफ अभियान चला रही है। इसके तहत धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए जा रहे हैं या उनकी आवाज कम की जा रही है। इसी बीच महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के चीफ राज ठाकरे ने धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाने पर सीएम योगी की तारीफ की है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा है यह दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में जो है वो योगी नहीं भोगी है। तो राज ठाकरे ने ट्वीट करते हुए लिखा, धार्मिक स्थलों से विशेषकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने के लिए, ये देखिए ट्वीट किया है राज ठाकरे ने, उत्तर प्रदेश धार्मिक स्थलों से विशेषकर मस्जिदों से लाउड स्पीकर को हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और आभारी हूं। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, लेकिन यहां सभी भोगी हैं। तो राज ठाकरे, एमएनएस चीफ, ने यह ट्वीट किया, धार्मिक स्थलों से विशेषकर मस्जिदों से लाउड स्पीकरों को हटाने के लिए मैं योगी सरकार को तहे दिल से बधाई देता हूं और आभारी हूं। उन्होंने कहा कि दुर्भाग्य है कि महाराष्ट्र में कोई योगी नहीं है, लेकिन यहां सभी भोगी हैं। और इसी बीच कानपुर से आपको बड़ी खबर दिखा रहे हैं। कानपुर में धार्मिक स्थलों से हटाए गए स्पीकर, कई स्थानों पर आवाज कम कराई गई है। मंदिरों, मस्जिदों, गुरुद्वारों से स्पीकर हटाए गए हैं। कमिश्नरेट पुलिस ने उतरवाए 375 स्पीकर। सर्किल स्तर पर सौंपी गई एसीपी को जिम्मेदारी। तो बड़ी खबर, सर्किल स्तर पर सौंपी गई है एसीपी को जिम्मेदारी। तो कमिश्नरेट पुलिस ने उतरवाए 375 स्पीकर। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। धार्मिक स्थलों से स्पीकर उतरवाए गए, लाउड स्पीकर को हटाया गया। कानपुर में धार्मिक स्थलों से लाउड स्पीकर हटाए गए। माननीय सर्वोत्तम न्यायालय के गाइडलाइंस के अनुसार माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेशों के अनुपालन करते हुए हमारे सीपी सर श्री विजय सिंह मीना सर हमें स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि कहीं पर भी नए लाउड स्पीकर नहीं लगना चाहिए और जो भी लाउड स्पीकर जो मानक के अनुसार नहीं है उनको भी मानक के अनुसार बनाना चाहिए। तो उसी के आधार पर हम लोगों ने सभी थानों में एक अभियान चलाया और अभियान अभी भी चल रही है, जहां पर हम लोगों ने मानक के अनुसार लाउड स्पीकर के आवाज़ को कम कराया गया और जितने भी अनावश्यक लाउड स्पीकर। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। शामली से रेस्टोरेंट में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ। दबंग युवक ने की रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। कांदला थाना क्षेत्र के छोटी नहर का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, रेस्टोरेंट मालिक की पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है। मारपीट का वीडियो सीसीटीवी में कैद हुआ। आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की जा रही है। दबंगों की दबंगई आप देख सकते हैं कि किस तरह से
दुकानदार की पिटाई की जा रही है। रेस्टोरेंट में मारपीट का वीडियो वायरल हुआ है। तो कांडला थाना क्षेत्र के छोटी नहर का ये मामला है। मारपीट का जो वीडियो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया। आप दुकानदार की पिटाई किस तरह से की जा रही है आप देख सकते हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, गाजियाबाद से बुजुर्ग को स्टंट करना भारी पड़ा। बुजुर्ग बाइक पर खड़े होकर कर रहा था स्टंट। पुलिस ने बुजुर्ग का चालान किया है। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। बुजुर्ग वीडियो बनाकर होना चाहता था पॉपुलर। वेब सिटी इलाके का ये मामला बताया जा रहा है। आप देख सकते हैं एक बुजुर्ग किस तरह से बाइक पर स्टंट करते हुए नजर आ रहा है, लेकिन ये स्टंट करना इस बुजुर्ग को भारी पड़ गया और उल्टा पुलिस ने चालान कर दिया। बुजुर्ग स्टंट करके पॉपुलर होना चाहता था, जिसके बाद यहां पर इस बुजुर्ग पर चालान किया गया। आप देखिए किस तरह से ये बुजुर्ग स्टंट करता हुआ, बाइक के साथ स्टंट करता हुआ नजर आ रहा है। तो जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए बुजुर्ग का चालान किया है। तो स्टंट करना भारी पड़ा बुजुर्ग को, लेकिन ये वाकई बेहद खतरनाक है, क्योंकि आप जरा सा भी चूकेंगे तो आपको जान के लेने देने पड़ जाएंगे। इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर, लखनऊ से बड़ी खबर। डायनामाइट से नहीं तोड़ी जाएगी बिल्डिंग। बड़ी खबर, डायनामाइट से बिल्डिंग तोड़े जाने का प्रस्ताव खारिज कर दिया गया है। एलडीए ने शासन को प्रस्ताव भेजा था डायनामाइट से बिल्डिंग तोड़ने का, लेकिन इस प्रस्ताव को खारिज किया गया। अवैध निर्माण को डायनामाइट से बिल्डिंग तोड़े जाने का प्रस्ताव खारिज किया गया है। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। तो डायनामाइट से नहीं तोड़ी जाएगी बिल्डिंग। डायनामाइट से बिल्डिंग तोड़े जाने का प्रस्ताव खारिज किया गया। एलडीए ने शासन को प्रस्ताव भेजा था। अवैध निर्माण को डायनामाइट से तोड़ने का प्रस्ताव था। सूबे की राजधानी में ही स्वास्थ्य सेवाएं काफी लचर नजर आ रही हैं, जहां अस्पतालों में डॉक्टरों की जगह उनकी कुर्सियों पर बंदर नजर आए। जहां एक तरफ सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए अस्पतालों में छापा मार रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की यह व्यवस्था कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवाओं को मुंह चढ़ाता हुआ जरूर दिखाई दे रहा है। इंडिया न्यूज जब राजधानी लखनऊ के मोहनलालगंज सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का जायजा लिया तो ये रिपोर्ट देखिए कि वहां पर नजारा क्या देखने को मिला। अब हम जानते हैं इसी हॉस्पिटल में जो महिला वार्ड है उसका क्या हाल है। ये जानने के लिए आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पहुँचे हुए हैं और यहाँ पर स्त्री रोग विशेषज्ञ का कमरा है ये, और यहाँ भी डॉक्टर नहीं है, आप देख सकते हैं साफ तौर पर। और वहीं कुछ मरीज़ यहाँ पर दिख रहे हैं, हम उनसे बात करते हैं कि आखिर यहाँ पर वो क्या समस्या लेकर के पहुँचे हैं। क्या नाम है आपका? अनीता। अनीता, क्या समस्या लेके पहुँची यहाँ पे आप? डिलीवरी के लिए। अच्छा, हाँ। तो हो गई? डॉक्टर हैं? हाँ। अच्छा, साफ सफाई की बात भी कर लेते हैं। यहाँ देख रहे हैं कि कुछ पेशेंट्स हैं जो इस वार्ड में लेटे हुए नज़र आ रहे हैं। बाकी आप देख सकते हैं कि अगर हम अंदर की बात करें तो अंदर भी देखने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कितने डॉक्टर्स हैं। बात करते हैं। जी मैम, क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा यादव है। उषा जी, यहाँ पे क्या हैं आप? मैं यहाँ पे सीनियर सिस्टर हूँ। सीनियर सिस्टर हैं जी। ये बताइए हॉस्पिटल का टाइम कितना रहता है? 8 से 2। 8 से 2। लेकिन नीचे देखा तो तमाम हॉस्पिटल खाली पड़ा हुआ है, कोई डॉक्टर्स नहीं है। अब नीचे की तो मेरी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, मैं ऊपर की इंचार्ज हूँ, इसलिए मैं ऊपर लेकिन की। यहाँ पे मानती ना कि 2 बजे तक हॉस्पिटल रहता है। बिल्कुल, यहाँ इमरजेंसी सुविधाएं भी रहती हैं, यहाँ पर डॉक्टर भी हैं। शायद समय भी हो रहा है जानने का। बात करते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मेरा डॉक्टर ममता भंडारी। मैम, कितने बजे तक हॉस्पिटल रहता है? 8 से 2 का टाइमिंग है। मैक्सिमम कमरे खाली दिखे मुझे। तो हम लोग तो ऊपर महिला वार्ड के हैं, तो हम तो आपको दिख रहे हैं ना। हम तो यहाँ पे कैसी सुविधाएं रहती हैं?
सुविधाएं ठीक है, थोड़ी सी सफाई में कमी है। यहाँ पे हमारे पास स्वीपर इस टाइम पे नहीं है, अदरवाइज बाकी पेशेंट को और कोई दिक्कत नहीं है। पेशेंट तो डिलीवरी वाइज और ओटी और सब कुछ तो चल रहा है, बस थोड़ी सी सफाई का प्रॉब्लम हो रहा है। बिल्कुल, यहाँ देख सकते हैं इस हॉस्पिटल में जो डॉक्टर्स हैं वो भी मानते हैं कि उतनी हाइजेनिक व्यवस्था नहीं है। यहाँ पर सफाई को लेकर के तमाम समस्या बनी रहती है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि हम दिखाना भी चाहेंगे कि जगह जगह जो हॉस्पिटल में जगह जगह पान के पीक भी दिख जाएंगे आपको। तो कहीं ना कहीं हॉस्पिटल में सफाई को लेकर के भी कोई खास इंतजामात नहीं है। आप देख सकते हैं कि लोगों ने किस कदर दीवारों को यहाँ पर गंदा कर रखा है। लेकिन बड़ा सवाल यहाँ पर ये उठता है कि जिस तरह से स्वास्थ्य व्यवस्थाओं की बात को लेकर के सूबे के उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लगातार दौरे पे दौरे कर रहे हैं, ऐसे में राजधानी लखनऊ का ही ये मोहनलालगंज सीएससी और यहाँ के हालात आप देखकर अंदाजा लगा जाएंगे कि किस कदर अभी भी स्वास्थ्य सेवाएं बीमार पड़ी हुई हैं। लखनऊ से इंडिया न्यूज के लिए जय शुक्ला। आगरा में समाजवादी पार्टी सरकार में अखिलेश यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट मुगल म्यूजियम का नाम प्रदेश में भाजपा सरकार आने के बाद ही बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूजियम कर दिया गया है और 2020 के बाद से इसका काम भी बंद हो गया। करोड़ों की लागत लगने के बाद इस म्यूजियम का काम जस का तस पड़ा हुआ है। देखिए रिपोर्ट। समाजवादी सरकार में अखिलेश के ड्रीम प्रोजेक्ट रहे मुगल म्यूजियम का नाम बदलकर छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय कर दिया गया, जिसकी स्वीकृत लागत आपको बता दें 141.89 करोड़ रुपए थी। लेकिन जब शासन बदला, सत्ता बदली, उसके बाद इस म्यूजियम के हालात आपको दिखाते हैं, हम अंदर लेके चलते हैं कि इस हालात जो है इस मुगल म्यूजियम के, आप देख सकते हैं कि जस की तस पड़ा हुआ है। करोड़ों रुपए इसमें लग चुका है, लेकिन इसमें 2020 के बाद से काम स्टार्ट नहीं हुआ क्योंकि सत्ता बदल गई। उसके बाद अखिलेश यादव भी एक बार यहाँ आए तो उन्होंने लोगों से पूछा कि क्या चल रहा है यहाँ। आप हमारे साथ एक लोग हैं जो यहाँ देखते हैं, आप ये बोलना नहीं चाह रहे हैं, आप ये बता दीजिए बस केवल कब से काम बंद है यहाँ? 2020 से। 2020 से बाद उसके बाद कुछ काम स्टार्ट हो? कोई अधिकारी को कभी आए यहाँ? नहीं, कोई नहीं। कोई अधिकारी नहीं आए थे, विजिट करके चले गए। अखिलेश जी भी आए थे एक बार? आए थे 2020 क्या में। पूछा अखिलेश जी ने? वही जब हमारा सरकार आएंगे तो हम बनाएंगे। अच्छा, तो अखिलेश जी आए थे तो अखिलेश जी ने कहा था कि हमारी सरकार आएगी तब बनाएंगे, लेकिन इसके हालात देखकर कहीं ना कहीं वो भी सोच रहे होंगे सत्ता बदल गई, उनका जो ड्रीम प्रोजेक्ट था उसका नाम तो बदल दिया, लेकिन कहीं ना कहीं इसकी शुरुआत होनी चाहिए थी। करोड़ों रुपया यूं को यूं पड़ा हुआ है। आप यहाँ गार्ड हैं तो आप देख रहे हैं कि आप 2-3 साल से गार्ड हैं, कोई काम स्टार्ट हुआ? कोई अधिकारी आया पूछने? यहाँ कभी? नहीं, हमारे सामने कोई नहीं आया। कोई नहीं आया। काम ऐसे कैसे रुका ऐसे पड़ा हुआ है। तो काम ऐसे कैसे रोका पड़ा हुआ? आप देख सकते हैं कि इस म्यूजियम की जो आप कह सकते हैं कि कुछ पिलर्स और ये सारी बिल्डिंग्स कुछ बनी हुई है, लेकिन इसका काम अभी स्टार्ट नहीं हो पाया। जब सत्ता में भाजपा सरकार आई तो इसका नाम छत्रपति शिवाजी महाराज संग्रहालय कर दिया गया, मुगल म्यूजियम बदलकर, लेकिन काम स्टार्ट नहीं हुआ। कहीं ना करोड़ों रुपया जो जनता का था वो बर्बाद पड़ा हुआ है। संजय सिंह, इंडिया न्यूज, आगरा। विधानसभा चुनाव में बिजली एक अहम मुद्दा भले ही रहा हो, लेकिन चुनाव खत्म होते ही विद्युत कटौती एक अहम समस्या बन गई है। गांव में 12-12 घंटे की विद्युत कटौती के खिलाफ जनता में आक्रोश बढ़ता जा रहा है। विद्युत की अघोषित कटौती बंद करने की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी सड़कों पर उतर पड़ी है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और गैसरी क्षेत्र के विधायक एसपी यादव की अगुवाई में सपा कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय पर पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन किया। सपाइयों ने हाथों में विद्युत कटौती बंद करने और नए ट्रांसफार्मर लगाने की मांग को लेकर हाथों में तख्ती उठा रखी थी। साथ ही सपाइयों ने सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की और अपर जिलाधिकारी को ज्ञापन भी सौंपा। गोरखपुर और आसपास के इलाकों में इन दिनों आग का तांडव चारों तरफ देखने को मिल रहा है। अब ऐसे में आग पर काबू पाने को लेकर लगातार मार्क डील भी किया जा रहा है। अब ऐसे में गोरखपुर के फायर स्टेशन पर खड़ा ये अत्याधुनिक हाइड्रोलिक वाहन जो चंद मिनटों में आसमान में पहुंचकर आग पर काबू पा सकता है। मल्टीप्लेक्स कॉम्प्लेक्स हो, बहुमंजिला इमारत हो या फिर ऊंची बिल्डिंग, अगर चौथे से 5वें या 10वें मंजिले पर भी आग लग जाए तो ये हाइड्रोलिक वाहन के जरिए फायर स्टेशन के स्पेशल ट्रेनिंग लेने वाले कर्मी चंद मिनटों में पहुंचकर आसमान से उस आग पर काबू पा सकते हैं। अत्याधुनिक हाइड्रोलिक वाहन इंडिया न्यूज के संवाददाता सुशील कुमार ने साथ ही मौजूद रहे सीएफओ से भी खास बातचीत की।
गोरखपुर में अब आग लगी तो पूरी तरीके से उस पर काबू पा लिया जाएगा, क्योंकि गोरखपुर में आ चुका है हाइड्रोलिक मशीन। यानी ये जो वाहन है वो पूरी तरीके से हर एक क्षमता में निपुण है। जब आग लगती है तो चाहे वो 4 मंजिला हो, चाहे वो 3 मंजिला हो, सब जगह पहुंचकर आप देखेंगे धीरे धीरे हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। और इस तरीके से अगर आप सामने अगर जो बिल्डिंग है उस बिल्डिंग में अगर आग लगता है तो किस तरीके से उस बिल्डिंग में हम तत्काल पहुंच करके रेस्क्यू कर सकते हैं, किस तरीके से उस बिल्डिंग में लोगों की जान माल बचा सकते हैं, इन सारी चीजों का परीक्षण दिया जाता है। पूरी तरीके से आप देखेंगे कि चंद मिनटों, चंद सेकंड हम कह सकते हैं, चंद सेकंड में हम कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। और अगर इस दौरान अगर कोई भी रेस्क्यू ऑपरेशन करना होगा तो कितना आसान होगा। यानी पूरी तरीके से मुख्यमंत्री के गृह जनपद में हाईटेक जो गाड़ियां हैं उनकी वजह से हम यहाँ पे किस तरीके से अब आग पे काबू पा सकते हैं ये आप खुद समझ सकते हैं। हमारे साथ सीओ साहब मौजूद हैं, एफएसओ हैं, और ये पूरी तरीके से इसके गाड़ी के बारे में, हर चीज के बारे में हमें जानकारी देंगे और किस तरीके से रेस्क्यू कर सकते हैं इसके बारे में बताएंगे। एफएसओ साहब, किस तरीके का ये अत्याधुनिक जो वाहन है जो है हाइड्रोलिक, इससे किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन कर सकते हैं और क्या है? ये हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है। ये सभी महानगरों में, यूपी के सभी महानगरों में इस समय है, क्योंकि अभी महानगरों में ही हाई राइज बिल्डिंग का चलन है। ये मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जहाँ पे 7वें मंजिल 8वें मंजिल पे लोग फंसे हुए हैं या आग लगी है, तो वहाँ पे पहुँच के फायर फाइटिंग करने के लिए अभी जो संसाधन थे वो उतने अच्छे नहीं थे। लेकिन आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के सभी महानगरों में हमारे पास ये हाइड्रोलिक प्लेटफार्म है, जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंगों पे हम लोग वहाँ पे अगर आग लगी है तो इसी के सहारे में वहाँ पे घुस भी सकते हैं, फायर फाइटिंग भी कर सकते हैं और वहाँ पे फंसे हुए लोगों को सुरक्षित बाहर निकाल सकते हैं। तो ये गाड़ियाँ बहुत अच्छी हैं और इसका अच्छा उपयोग है। इसके आ जाने से क्योंकि आप देख रहे हैं पहले मल्टी स्टोरी का चलन नहीं था, लेकिन अब वर्तमान में सब ऊंची ऊंची बिल्डिंगें बन रही हैं सभी शहरों में। तो ऐसे में अगर हादसा हो जाए तो काबू पाने के लिए ये गाड़ी बहुत ही कारगर है। तो यानी बिल्कुल जिस तरीके से इतने अच्छे से एफएसओ साहब ने हमें ब्रीफ किया और जनता भी इस चीज़ को जानेगी और देखेगी और समझेगी कि अगर इनकेस आग लग जाता है तो उस आग से निपटने के लिए महज चंद मिनटों में ये हाइड्रोलिक वाहन के जरिए यहाँ के फायर सर्विस के जो कर्मचारी हैं या जो अधिकारीगण हैं वो मौके पे पहुँच करके तत्काल उनका रेस्क्यू कर सकते हैं और उन्हें पूरी तरीके से सुरक्षित निकाल सकते हैं और उनके जान माल हानि होने से बचा सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि मुख्यमंत्री के गृह जनपद में अब अगर आग लगती है तो चिंता की बात नहीं है। फायर ब्रिगेड सर्विस यहाँ पे मौजूद है, फायर स्टेशन यहाँ पे मौजूद है, फायर अधिकारी यहाँ पे मौजूद है, वो तत्काल रेस्क्यू ऑपरेशन करके उनकी जिंदगी को मिनटों में बचा सकते हैं। निश्चित रूप से ऐसे फायर सर्विस और फायर स्टेशन के अधिकारियों को इंडिया न्यूज के साथ साथ पूरे प्रदेश का सलाम है। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। मुजफ्फरनगर में आगामी त्योहारों को शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ संपन्न कराने के लिए जिला प्रशासन ने कमर कस ली है। तो इसके चलते पुलिस प्रशासन लगातार पीस कमेटी की बैठक कर रहा है, जिसमें नगर के गणमान्य लोगों के साथ साथ धर्मगुरुओं के साथ बैठक कर रहा है, जिसके चलते थाना सिविल लाइन क्षेत्र के गांव सरवट स्थित महमूदिया मदरसे में पुलिस और प्रशासनिक अधिकारियों ने शांति समिति की बैठक बुलाई। और चलिए बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।